अभी अशोक गहलोत जी घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने वाला है। सर वो तो 1.5 साल हो गई, अभी कहाँ किया है? अच्छा, आपने कोई फॉर्म वगैरह बात हुई किसी से कि कैसे मिलेगा, प्रोसेस पता है आपको? नहीं सर, ये नहीं पता मेरे को, तो अखबार के द्वारा ही पता अच्छा, है। एक बात बताइए, अगर आपको स्मार्टफोन मिल गया तो आप क्या काम में लेंगे उसको? क्या काम में लेंगे सर? अभी तो घर में रहती हूँ, घर में ही काम आएगा देखने के। जैसे आपको आता है स्मार्टफोन चलाना? हाँ, थोड़ा बहुत चला लेती हूँ। तो क्या क्या आप उसका यूज करना चाहती हैं, मतलब यही कैसे? आपसे मिली हुई तो खबरें होगी जो देख लूंगी। खबरें देखने की। और क्या, या कोई ऐड वगैरह यही आते हैं, और क्या आते हैं स्मार्टफोन में? जो आप काम मिलोगे वही काम होगा। नहीं, उसका खर्चा भी होता है, सरकार ने कहा है कि वो डाटा पैक भी देंगे, 2 इंटरनेट भी। साल की बोले ना सरकार, तो 2 मतलब साल पता तो आपको सब है। सब है। लेकिन ये बताओ मेरे को, ये किराए की बोली थी 50% होगा महिलाओं का किराया, ये कब होगा? अच्छा, 50% हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। मेरे को 4 बार आ गई हूँ मैं, जब से उन्होंने घोषणा की थी ना कि भाई 50% होगा, लेकिन हुआ नहीं। ये शिकायत है मेरी तो बस। सरकार से ही शिकायत होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप प्रॉपर दौसा से हैं और स्मार्टफोन मिलना चाहिए, कुल मिला के मुद्दा ये अब है। वो तो 1.5 साल पहले बोले थे स्मार्टफोन की, तो पिछले बजट में बोले आपको नहीं लगता है कि ये स्मार्टफोन बांटने वाला जो मुद्दा है कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है, चुनाव नजदीक हाँ, आने वो तो वाले वोट हैं, लेने का है। महिलाओं को लुभाने की कोशिश है? वो वोट लेने का वो है, भाई फोन दो वोट लो। अच्छा, ये और आपको मिल गया फिर? मिल गया तो वोट दे दूंगी, नहीं मिलेगा तो मैं, मेरी इच्छा है तो कांग्रेस वोट- को? और क्या, और नहीं मिला तो फिर कांग्रेस देखेंगे फिर, वो तो टाइम बताएगा। को? ठीक बात है। कौन है आपके विधायक, कौन है? इस टाइम पे शायद मुरारी लाल है, इतना मेरे को ध्यान नहीं। अच्छा, कंफर्म नहीं है, हाँ। ये मुरारी लाल ही है आपके विधायक। कभी देखा है उनको, हाँ, कैसा देख काम किया है, क्या है? काम तो ठीक ही है हमारा। बताइए। आप दोगे क्या अपनी जेब से? क्या? स्मार्टफोन आप दोगे अपनी जेब से नहीं, सरकार ने या घोषणा- गवर्नमेंट देगी? सरकार गवर्नमेंट ने तो एक प्रावधान किया है, पहले 500 रुपये पेंशन के थे, 750 रुपये हुए, अब गहलोत ने 1000 रुपये कर दिए पेंशन के। और जो अपने क्या बोलते हैं, जो फ्री वाले जो कनेक्शन थे सिलेंडर का, उसमें 1150 की जगह जो जिसका फ्री कनेक्शन है उनका 500 रुपये में करवा दिया। एमपी में हुआ है, एमपी में 1.25 करोड़ लेडीजों को, 1.25 करोड़ लेडीजों को पर मंथ 1000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। यह है केंद्र का काम, वो की है, ठीक है। सेंटर का काम है ये, अब ये स्टेट का काम है। स्टेट का काम है, गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बिल, पहले मेरे गांव में भी ग्रामीण क्षेत्र में से ही कहाँ हूँ से आप? मैं, अपने मानपुरा माचेड़ी रूंडल चंदवा जी के पास से हूँ। तो वहाँ पे पहले लाइट का बिल आता था, तो लाइट का बिल बंद कर दिया, 100 यूनिट फ्री हो गया। 40 रुपये महीने के पानी का कनेक्शन आता था, वो भी फ्री कर दिया। 1 घंटा पानी आता है। मजे हो गए आपके? हाँ, पानी का लाइट का फ्री हो गया, मकान खुद का घर का है। फिर कमाना क्यों है? कमाना क्यों है? कमाना खाने के लिए तो कमाना है भाई साहब। अच्छा, खाने पेट कहाँ से भरेगी? क्या काम करते हैं आप? मैं सैलून लाइन में हूँ। सैलून। हाँ, सैलून में हूँ, मेल फीमेल एड्रेसर हूँ, हाँ। प्रोफेशनल लाइन में हूँ। बिकॉज आई एम है यहाँ पे दौसा मेन सिटी में ही एक सैलून ओपन हुआ है, वहाँ पे मैं तो आप कोई ऐसी बात करिए ना कि हर वर्ग के लिए, अशोक गहलोत कहते हैं कि हर वर्ग को संतुष्ट करने की। तो सैलून वाले जो हैं, जो आपका परंपरागत पेशा है, कोई योजना चल बिकॉज रही है? फॉर सैलून, बिकॉज आई विल विद दैट यू कि एनी अदर पर्सन टू हर कोई क्वालिटी में सेटिस्फाइड रहे। आप अपनी लाइन में क्या हो, आप भी संतुष्ट होना चाहिए। भैया क्या काम करते हैं, ये भी संतुष्ट होने चाहिए। मैं क्या काम करता हूँ, मैं भी संतुष्ट होना चाहिए। मेन चीज़ है, गलत सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, लेकिन बिकॉज दैट फीलिंग्स को समझने वाला होना चाहिए। गहलोत की फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा। मैं समझता हूँ, मेरी इंडियन होटल है आमिर कुकस में, मेरा रोज का काम वहाँ जाने का। गहलोत की है वो, डेली का काम वहाँ जाने का। अशोक गहलोत की है वो? हाँ, मेरी इंडियन होटल जो है कुकस के आगे, अशोक गहलोत की है। मेरा डेली का काम है। अभी 17 नवंबर को मैंने 18 लेडीज़ों का मेकअप बुक लिया है वहाँ पे। 2 दिन की बुकिंग है, वहाँ पे 50,000 में लिया है। मेरी इंडियन होटल अशोक गहलोत की है, तो वहाँ पे अशोक गहलोत मालिक हैं उसके? हाँ, ओनर वो है। बिकॉज दैट कि वो जो फर्म है, कल करोड़ीलाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आपने? हाँ बिल्कुल, वो क्या है कि और किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रखी है उन्होंने, खुद के नाम पे नहीं कर रखी है। और एक चीज़ हो रहा है कि मेरे गांव में अपने संत महाराज जो बैठते हैं, पहले 12 का मंदिर एक गांव ग्रामीण क्षेत्र में वो पड़ता है, 15 दिन का वहाँ पे यज्ञ हुआ था, 51 कुंडों का यज्ञ हुआ था वहाँ पे।
तो वहाँ पे 15 दिन तक खाना सुबह शाम तक फ्री था। और वहीं पास में एक संत महाराज का यज्ञ हो रहा वहाँ पे हुआ है, तो गहलोत की परमिशन लेके वो यज्ञ स्टार्ट किया है। अब 15 तारीख से वो स्टार्ट है मेरे गांव में ही, 15 तारीख से स्टार्ट है। गहलोत साहब खुद आएंगे और गहलोत की परमिशन लेके हम गए, यहाँ से फोटो वगैरह क्लिक करके लेके गए थे। और गहलोत जी आएंगे, वहाँ पे 15 दिन का यज्ञ है, 15 तारीख से स्टार्ट है। महंगाई राहत कैंप के बारे में क्या? महंगाई राहत कैंप के लिए यही है कि अभी राजस्थान में सब कुछ ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप थोड़े समझ गहलोत आप सरकार से मैं संतुष्ट हूँ, कहने का मतलब। थोड़े समझदार आदमी लग रहे हैं आप मेरे को। अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार मेन चीज ये है कि सचिन पायलट को आने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी आए। नहीं समझ आप रहे? तो अशोक गहलोत के काम रीजन दैट अशोक गहलोत अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन कि नया आदमी आएगा तो नया काम स्टार्ट। अशोक गहलोत रोड़ा बन रहे हैं उसमें। रोड़ा नहीं बन रहा है, वो भी ठीक है, चलो वो अपनी सरकार बनाने में लगा हुआ है। रीजन दैट कि केंद्र में बीजेपी है, स्टेट में कांग्रेस है। अब वो अटका हुआ बीच में, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम भी स्टेट में मैं ही आऊँ, इसलिए उसने इतनी छूट दी है। और आम पब्लिक जो नई पीढ़ी है ना, वो ये चाहती है कि नया आदमी कोई आए तो नया विकास करे हर चीज का। आप ये बात बताइए कि हाँ। अभी जो आलाकमान के साथ में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई, हाँ। उसमें केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए कि इससे पहले भी लगातार ये विवाद चला आ रहा है, सुलह हो जाती है, फिर से सचिन पायलट मचल जाते हैं, जनसंघर्ष यात्रा। अब ये जो वापस सुलह हुई है, कितने दिन तक चलनी है या फिर ये सुलह चलेगी 3-3.5 महीने का लफड़ा है इनका। मेरी बात सुनो, क्योंकि अभी हम मंडे को आए थे, हम मंडे को सिविल लाइन में आए थे, गहलोत से बात करके गए थे, क्योंकि हम तो आए थे हमारे गांव के हिसाब से। ग्रामीण क्षेत्र में वो जो यज्ञ का 51 कुंडों का जो वो लगा हुआ है ना, इसलिए गहलोत से रिक्वेस्ट करके गए थे कि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है दैट यू विल बी कम एट माई विलेज, आई विल बी रिक्वेस्ट टू यू। ये बोला हमने कि आपसे निवेदन है कि हमारे गांव में हमारे गांव में पधारो आप, और ये विकास देखो ग्रामीण क्षेत्र का, हमारे गांव में पधारो, ये रिक्वेस्ट करी थी। अब वो आते हैं नहीं आते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट का तो मेन मुद्दा यही है कि नई पीढ़ी को नया विकास करने के लिए नया मुद्दा ऑप्शन करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानो, जयपुर।